Let us have some examples on that. Number one has a die is thrown. If capital E is the event, the number appearing is a multiple of 3 and capital F be the event, the number appearing is even, then find whether E and F are independent. तो आपने कहा कि देखो अगर डाई थ्रो किया जाता है तो उसका सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, वही सारे नंबर 1 से लेके 6 तक. तो सैम्पल स्पेस हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 6 है ना. अब आपने ई बताया द नंबर अपेयरिंग इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. तो देखो ई आ जाएगा आपका 3 और 6, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता है. एफ है अपेयरिंग इज़ इवन. तो इवन कौन कौन से होंगे 2 4 6. ई इंटरसेक्शन है 6 आ गया. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लिया आपने 2/6. 2/6 कैसे आई, देखो एलिमेंट 2 है और टोटल एलिमेंट आपके सैम्पल स्पेस में 6 हैं, तो 2/6. एफ निकाल लिया आपने 1 2 3 है 3/6. इसमें 1 है तो 1/6. क्लियरली आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. दिख रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यही है. हेंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है. सेकेंड देखो, an unbiased die is thrown twice. Let the event A be odd number on the first row and B the event odd number on the second row. Check the independence of the event capital A and capital B. ठीक है. तो आपका अनबाइज्ड है, 2 बार थ्रो किया गया तो उसकी सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36. ठीक है. If all the 36 elements events of the experiment are considered to be equally likely, then we have probability of A is equals to 18/36. क्योंकि क्या है ऑड नंबर्स ऑन दी फर्स्ट रो, तो ऑड नंबर आप निकालना 36 में, वो कितने आ जाएंगे 18. हाफ हाफ होगा तो हाफ दैट विल बी ऑड नंबर, तो 18/36 हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपका 18/36 हो गया. तो दोनों की वैल्यू आ गई आपकी 1/2 1/2. अब आपने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑड ऑन दी बोथ थ्रो, तो वो आ जाएगा आपका 9/36. 9/36 कैसे आ गया, ऑड ऑन दी बोथ थ्रो. आप क्या कर रहे हो कि जितनी बार कर रहे हो सेकेंड बार हर बार में आपका कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है दोनों तरफ में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 9 होगी. 9 कैसे हुई, आप 36 का हाफ कीजिए, हाफ का भी हाफ कीजिए, वो होंगी वो वाली प्रोबेबिलिटीज़. तो 9/36 आ गया 1/4. तो प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी आ रहे हैं, यानी ए और बी आपके कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली. कंसिडर द इवेंट कैपिटल ई 3 heads or 3 tails. Capital F at least 2 heads, G at most 2 heads of the pairs EF, FG, GF, which are independent and which are dependent. ठीक है. तो अगर आपने 3 कॉर्ड्स साइमल्टेनियसली थ्रो किए हैं तो उससे बनने वाला सैम्पल स्पेस ये गिवन है आपको. ठीक है. अब नंबर 1 दे रहे हैं, ई क्या है 3 heads on 3 और 3 tails, 3 हेड हो और 3 टेल हो, वो है आपका इवेंट ई. तो देखिए इवेंट ई हो गया, 3 हेड और 3 टेल. एफ एटलीस्ट 2 हेड, तो जितने भी आपके 2 हेड वाले हैं वो हो जाएंगे 3 हेड वाले क्योंकि एटलीस्ट है. एट मोस्ट 2 हेड मतलब आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, एक भी हो सकता है और बिल्कुल बिना हेड का भी हो सकता है. तो ये बना लिए आपने, ई इंटरसेक्शन एफ बना लिया, ई इंटरसेक्शन जी बना लिया, एफ इंटरसेक्शन जी बना लिया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन तीनों का इंटरसेक्शन भी निकाल लिया. अब आपने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये 1/8 आया. तो देखिए इंटरसेक्शन की भी वैल्यू वही है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी वो आया 7/32. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ये आया 7/16. तो ये दोनों तो आपके इंडिपेंडेंट नहीं है. कौन कौन से, ई और जी इंडिपेंडेंट नहीं है और एफ और जी भी आपके इंडिपेंडेंट नहीं है. सिर्फ इंडिपेंडेंट कौन है एक दूसरे के, ई और एफ. ठीक है. तो ई और एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड रेस्ट 2 आर दी डिपेंडेंट इवेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन सो आर दी इवेंट्स ई एंड एफ डैश.
तो देखिए सिंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट वी हैव, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है ई और एफ, तो इनका इंटरसेक्शन जो होगा दैट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इवेंट इंडिविजुअली। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये आपने एक वेन डायग्राम बना लिया। देखिए ये ई हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, और जो ई और एफ के गोले के बाहर है वो हो जाएगा ई डैश एफ डैश, और ये वाला जो पोर्शन है जो आपका ये शेडेड वाला पोर्शन है ये होता है ई इंटू ई इंटरसेक्शन एफ डैश, और ये हो जाएगा आपका ई डैश इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि ये आपका कितना एफ है और ये आपका ई है। ठीक है, फ्रॉम द वेन डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट ई इंटरसेक्शन एफ एंड ई इंटरसेक्शन एफ डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो ई एफ ये है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश ये है। तो ई इज इक्वल्स टू, आप ई को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दोनों साइड आपने प्रोबेबिलिटी लगा दी, यूनियन का आपने प्लस कर दिया। तो यहाँ से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी निकाली ई इंटरसेक्शन एफ डैश, वो वैल्यू ये निकल आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को आप ई इंटू एफ लिख सकते हो, क्योंकि वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। आपने ई कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। दिस इम्प्लाइज ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि आपने अल्टीमेटली शो कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। ठीक है, ये कुछ आपके नोटिफिकेशन के लिए दी इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट देन ई डैश एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई डैश और एफ भी इंडिपेंडेंट होंगे और ई डैश और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए लास्ट, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, तो वो हो जाएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को आपने इस तरीके से लिख लिया, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही था। ए इंटरसेक्शन को बी को आपने ये लिख लिया क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इन दोनों में से आपने बी कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए को आपने ए डैश लिख लिया, पी ऑफ ए को आपने 1 माइनस पी ए डैश लिखा, इन दोनों में आपने ए डैश कॉमन ले लिया, 1 माइनस पी डैश को ये लिख लिया। हेंस प्रूफ्ड। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, हालांकि इसका सोल्यूशन मैं फिर दूंगी, पर वो प्रॉब्लम आप लोग खुद से सॉल्व ज़रूर कीजिएगा।